अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक क्यूब में ना हमें ये चीज़ नहीं पता चलती कि इसकी लेंथ कौन सी, ब्रेथ कौन सी, हाइट कौन सी, हम वैसे उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर हमारा ठीक आता है। लेकिन फार्मूला में जब हमने लेंथ की जगह पर ब्रेथ की वैल्यू लिखी होती है, ब्रेथ की जगह पर हाइट की लिखी होती है, हाइट की जगह पर हमने लेंथ की लिखी होती है, तो आंसर ठीक आता है। लेकिन वो क्वेश्चन रॉन्ग कंसिडर होता है कि बच्चे को कॉन्सेप्ट ही नहीं कि व्हाट इज़ लेंथ, व्हाट इज़ ब्रेथ एंड व्हाट इज़ हाइट। क्यूब हाइट के अंदर हम मोस्टली जो कंसिडर करते हैं दैट इज़ इट्स जो गिवन होती है दिस इज द लेंथ, इसको हम लेंथ कंसीडर करेंगे जो स्ट्रेट में जा रही है, ठीक है। जो थोड़ी सी टिल्ट होके जा रही है दैट इज़ कॉल्ड ब्रेथ। जो नीचे है दिस इज़ द लेंथ, ये जो टिल्ट होके जा रही है दैट इज़ द ब्रेथ। और ये जो ऊपर से नीचे जा रही है तो अंडरस्टूड है इट्स अ हाइट ऑफ समथिंग। ठीक है जी, क्लियर होगी बात। एक हमारे पास ये भी चीज़ बनी होगी, एक हमारे क्वेश्चन में ये भी चीज़ है जी, ये देखेंगे थोड़ी सी इस फॉर्म में है, ठीक है। इसमें भी वही चीज़ होगी, ठीक है। ये जो ऊपर से नीचे जा रही है दैट इज़ द हाइट, ये जो स्ट्रेट जा रही है दैट इज़ द लेंथ, और जो थोड़ी टिल्ट होकर जा रही है दैट इज़ द ब्रेथ। ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। अभी क्वेश्चन हमारे पास इसमें गिवन है जी, लेंथ इज़ 6, ब्रेथ इज़ 8 एंड दैट इज़ 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने अगर इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, व्हाट्स द फार्मूला ऑफ वॉल्यूम, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। वैल्यूज़ लिख देते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 10, 6 8 48, 48 10 480 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर। ऊपर क्यूब आएगा, वॉल्यूम में क्यूब, एरिया में स्क्वायर। सरफेस एरिया की बात करते हैं जी। सरफेस एरिया का फार्मूला मैंने क्या बताया था आपको जी, सबसे पहले 2, पहले लेंथ ने ब्रेथ के साथ मल्टीप्लाई होना है, फिर लेंथ ने हाइट के साथ होना है, ठीक है। लेंथ ने ब्रेथ के साथ, लेंथ ने हाइट के साथ, लेंथ ने दोनों को मल्टीप्लाई होगी। अब ब्रेथ और हाइट ने भी आपस में मल्टीप्लाई होना है, ठीक है। लेंथ विद ब्रेथ, लेंथ विद हाइट, और फिर ब्रेथ एंड हाइट, ठीक है जी। कैसे, लेंथ ने पहले ब्रेथ के साथ प्लस, लेंथ ने फिर हाइट के साथ प्लस, और फिर ब्रेथ ने हाइट के साथ, ठीक है। देख लीजिए हर चीज़ दो दो दफ़ा लिखी हो मैंने, लेंथ और लेंथ 2 दफ़ा है, ब्रेथ और ब्रेथ 2 दफ़ा है, हाइट और हाइट जो है वो 2 दफ़ा है, ठीक है। वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, इसी क्वेश्चन को लेते हैं जी। 6 विद 8 फार्मूलाज लिख देते हैं, प्लस जी लेंथ इज 6, हाइट इज़ 10, ब्रेथ इज़ 8, हाइट इज़ 10, ठीक है जी। फिर देख लेते हैं, 6 6 2 टाइम है, 8 8 2 टाइम है, 10 10 2 टाइम है, 6 8 48 प्लस 60 प्लस 80, इनको प्लस कर देते हैं जी। सबसे पहले प्लस करना है, फिर 2 से मल्टीप्लाई, 0 0 8 8, 6 एंड 10 40, 6 और 4 10 10 और 18, होप तो सही कर रही होंगी। 188 को 2 से मल्टीप्लाई करते 2 8 16, 1 इज कैरी, 2 8 16 और 17, 1 इज कैरी, 2 1 2 एंड 3। आई थिंक सो ये आंसर होगा, ठीक है जी। सो दिस इज़ द हाउ टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। मैं थोड़ा जल्दी में कर रही हूँ, कहीं एडिशन मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम हो तो इग्नोर इट, ठीक है। यू कैन डू, आपके पास तो फ्री टाइम होगा, अच्छा एक अच्छी एम्पल टाइम होगा सॉल्व करने के लिए, वर्टिकली सॉल्व करके उसको करने के लिए मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, सो डू इट प्रॉपरली, ठीक है। आगे चलते हैं जी वॉल्यूम ऑफ क्यूब की तरफ। वॉल्यूम ऑफ क्यूब लेके चलते हैं जी। ये हमारे पास एक क्यूब है, वॉल्यूम है, ठीक है जी। ये क्यूब है यानी कि सिंपल, 5.8 सेंटीमीटर, 5.8 सेंटीमीटर, 5.8 सेंटीमीटर। पॉइंट वाला क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि हमें पॉइंट्स की मल्टीप्लिकेशन नहीं आती अनफॉर्चुनेटली, ठीक है जी। फार्मूला क्या होता है जी वॉल्यूम ऑफ क्यूब का, लेंथ क्यूब यानी कि 5.8 का हमने ले देना है क्यूब, सेंटीमीटर है, ठीक है, इधर भी सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब हाउ टू डू 5.8 क्यूब विदाउट कैलकुलेटर, 5.8 5.8, ठीक हो क्या जी। 8 8 ज़ा 64, 6 इज कैरी, 8 5 ज़ा 40, 40 प्लस 6 46, क्रॉस 5 8, इसको ख़त्म कर देते हैं, ये ख़त्म हो गया, कैरी ये 5 की बारी है। 5 8 ज़ार 40, 0 4 इज़ कैरी, 5 5 ज़ार 25, 25 प्लस 4 29। अब बारी आ गई प्लस की, 4 6 13, 1 इज़ कैरी 3, 1 DP 1 DP, 1 और 1 कितने हो गए, 1 DP मीन एक वैल्यू के बाद पॉइंट है 1 DP, और इधर भी एक वैल्यू के बाद पॉइंट है तो 1 DP, तो कितने हो गए 2, तो हमने यहाँ पर 1 2 2 के बाद पॉइंट लगा दिया। अभी मैंने 5.8 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, एक दफ़ा और करना है, इसकी आंसर को 5.8 से फिर मल्टीप्लाई करते हैं जी। 5 8 4 ज़ार 32, 3 इज कैरी, 8 6 are 48, 48 plus 3 51, 5 is carry, 8 3s are 24, 24 plus 5 29, 2 is carry, 8 3s are 24, 24 plus 2
26 क्रॉस लगा 5, अब ये सारे कैरीज जो हैं ये ख़त्म हो गए. 5 4s are 20, 0 2 is carry 30 32 3 is carry 5 3s are 15 16 17 18 8 1 is carry 5 3s are 15 और एक 16. अब इसको कर दिया +2 1 9 10 11 1 is carry 8 9 और 6 16. no 15 1 is carry 6 7 8 9 and 1 2 dp 1 dp 3 होगी टोटल 1 2 3 193 195.112 आई थिंक सो 195.112 क्यूबिक सेंटीमीटर. अब इसका हमने सरफेस एरिया ले लिया. सरफेस एरिया क्या होता है जी 6L स्क्वायर. 6 पहले हमने L का स्क्वायर लेना है, उसके बाद हमने इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है जी. 558 का स्क्वायर अभी हमने लिया था, कहाँ था, दिस वन. ठीक है जी. 3364 पॉइंट. अब 3364 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 के साथ. 36 के साथ. ये आ गया हमारे पास आंसर 201.84 सेंटीमीटर स्क्वायर. सरफेस एरिया तो स्क्वायर में और दीज आर द ऑल क्वेश्चंस. ठीक है जी. आगे और भी देखते हैं क्वेश्चन इसके जो हैं थोड़े वर्ड प्रॉब्लम्स, उसके ऊपर काम करेंगे.